स्वागत आपका। चलिए आज बात करने वाले हैं ओमान से जुड़ा हुआ। आज आपको पता होगा बेसिकली 2 दिन पहले मैंने वीडियो बनाया हुआ था जिसमें हमने बताया कि हमारे प्रधानमंत्री 3 देशों की यात्रा पे थे, जिसमें से पहला था जॉर्डन, उसके बाद जो है इथियोपिया और तीसरा जो है ओमान। तो आज हम लोग बात उसी देश को लेकर करने वाले हैं। तो मैंने आपको बहुत डिटेल में उस दिन समझाया था इथियोपिया को लेकर, अगर नहीं देखे हैं तो आप उस वीडियो को देखिएगा, मैंने बहुत डिटेल में समझाया हुआ था। उससे पहले कल मैंने एक वीडियो बनाया था जिसको लेकर भी मैंने बात किया था कि जो मनरेगा है उसके नाम को बदल दिया गया है और अब जो है VBGRAMG करके जो है नया नाम दे दिया गया है और जो है ये बिल अब पास भी हो गया पार्लियामेंट में, ये हमारा बिल पास भी हो गया है। उस वीडियो में मैंने जब बनाया था तो तब तक जो है वो प्रोसेस जो है कंप्लीट नहीं हुआ था, इसलिए मैंने बताया था कि जल्द ही ये कंप्लीट होने की संभावना है और वो कि वह पास हो चुका है। चलिए तो आज हमारी बात होगी बेसिकली ओमान पे। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं ओमान क्यों इंपॉर्टेंट है। तो मैंने जैसा कि बताया कि प्रधानमंत्री तीसरा जो है विदेशी यात्रा, यानी कि जो अभी 15 से जो 18 चला उनका यात्रा, उसमें से अंतिम यात्रा ओमान का था। तो सबसे पहले क्यों ये खास होने जा रहा है, तो उसी को लेकर आज हमारी चर्चाएं होगी। देखिए सबसे पहले मैं अगर मैप में बताऊं ये है कहां, तो पहले आप देख सकते हैं, ये आपको दिख रहा होगा पूरा का पूरा जो है यहाँ पे एक जो है ओमान जैसा देश दिख रहा है, उसके जस्ट बगल में यूनाइटेड अरब अमीरात है और जो है यहाँ पे कतर है, बहरीन, ये सब उसके पड़ोसी देश है। यमीन हो गया या फिर यहाँ पे सऊदी अरबिया। ये खास क्यों है, आपको पता होगा कि हमारे प्रधानमंत्री को उस देश ने जो एक जो है मेडल दिया है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्डर ऑफ ओमान। तो सवाल ये उठता है कि हमारे पीएम साहब के लिए जब वो बातें करते हैं, जब हमारे पीएम को वो इस तरीके की जो है मेडल देते हैं, तो इसका क्या मायने है। क्या कोई यू ही जो है किसी को मेडल दे देता है या इसके पीछे कुछ कहानी होती है। आमतौर पर हेडलाइन तो यही बनती है कि हमारे पीएम को मिला जो है ऑर्डर ऑफ ओमान, और ये बड़ी बड़ी जो है ना हेडलाइन बन के दिखाई जाती है कि हमारे पीएम को इतना सम्मान मिला और सारी चीजें ठीक है, वो अपने जगह पे है, लेकिन उसके पीछे कुछ गहराई जो है अगर देखें एनालिसिस करके तो चीजें कुछ छिपी हुई होती है। आपको पता होगा अंतरराष्ट्रीय संबंध सिर्फ मेडलों से नहीं चलता है, इसके पीछे कई सारी कहानियां होती है जिसको हमें समझना होता है। आपको पता होगा कि हमारे प्रधानमंत्री को यहाँ पे जो गए थे, इसके पीछे का मुख्य उद्देश्य था हमारे बिजनेस यानी कि हमारे व्यापार को क्या करना, बेहतर करना, हमारे ट्रेड को क्या करना, बढ़ाना, या जो है हम दोनों के आपसी संबंध को बेहतर करना। क्या क्या किया उन्होंने, उससे पहले मैं और भी आपको डिटेल में समझाऊं कि देखिए ये जो है ओमान जैसा कि आप देख रहे हैं और इसकी राजधानी है जिसको हम लोग बोलते हैं मस्कट। इसकी राजधानी क्या है, मस्कट। देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, इंडिया से अगर जस्ट यहाँ पे देखेंगे, इसके वेस्ट साइड में देखेंगे तो देखिए यहाँ पे एक ओमान दिख रहा है और इसकी राजधानी जैसा कि मैंने आपको बताया मस्कट है। ये इंपॉर्टेंट क्यों है, ये देश जो है इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि आप देख सकते हैं इसके जस्ट बगल में यहाँ पे पाकिस्तान है, जहां पे लगातार नजरें बनाए रखता है कौन, चाइना जो है उसके पीछे बैठा हुआ रहता है, इसीलिए हमें इस पे ध्यान देने की जरूरत है। तो हमने किया क्या, यहाँ पे जाने के बाद क्या किया, हमने इनके साथ संबंध को बेहतर करने के लिए, जिसको हम लोग बोलते हैं, यहाँ पे मैं एक चीज और बताऊं अगर, तो इस जगह पे जिसको अगर बड़ा करके अगर देखें तो इस जगह पे हमने क्या बना रखा है, आपको पता है 2018 में हमने जो है इनके साथ जो है सबसे पहले जो है नेवी बेस को लेकर जो है बात किया था, और जो है वो हमारा आज के डेट में यहाँ पे नेवल बेस जो है आप कह सकते हैं, यहाँ पे नेवल बेस जो है हमारे यहाँ पे बना हुआ, जो कि अक्सर जो है क्या करती है, हमारी एक्सरसाइज करती है, और आमतौर पे यहाँ पे हमने बेस कैंप बना के रखा हुआ है। और यहाँ पे ये खास क्यों है, तो अगर मैं आपको बताऊं तो ये खास इसलिए है, और ये खास क्यों है इसके पीछे कारण एक और है। यहीं पे हमने जो है बना के रखा हुआ है, देखिएगा, तो यहाँ पे इस जगह पे हमने बना के रखा है SEZ, जिसको हम लोग बोलते हैं स्पेशल इकोनॉमिक जोन, ये हमने बना के रखा है। और इसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हमारे जो है ना भारतीय यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे कुछ सामान का जो है उत्पादन करते हैं और अलग अलग देशों में क्या करते हैं, वो यहाँ से सप्लाई करते हैं, जिसको लेकर यहाँ पे सरकार जो है टैक्स फ्री की जो है बात की गई है, और यहाँ पे हमारा इस पे जो है टैक्स आमतौर पे नहीं लगता है। और दूसरी बात जो है, जब हमारे पीएम गए तो वहां पे क्या बात हुआ, तो दरअसल जो है TFA एक हमने समझौता किया, अभी जाने के बाद हमने समझौता किया
TFA, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, ट्रेड फ्री एग्रीमेंट। हमने क्या किया है, ट्रेड फ्री एग्रीमेंट जाके किया हुआ है, जिसमें से अब हमारे भारतीयों का जो भी सामान जाएगा या वहां का भी जो सामान आएगा, आमतौर पे लगभग 99% तक जो उसमें जो है टैक्सेस फ्री कर दिया गया है, टैक्सेस नहीं लगाए जाएंगे। तो दरअसल ये दिखाता है हमारे आपसी संबंध को और हमारे अब जो है बढ़ने वाले बेहतर, आमतौर पे तो बढ़ ही रहा है उन मतलब जो है ओमान से हमारे रिश्ते आमतौर पे ठीक है ही, लेकिन अब जो है ना व्यापार में और भी बेहतर हमें जो है ना इंक्रीजमेंट दिखाई देगा। अब देख सकते हैं यहाँ पे अगर हम डाटा की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया कि अब जो है यहाँ पे हमारे व्यापार और भी बेहतर हो सकते हैं। देखेंगे अगर आप बेसिकली बात करें तो हमारा वहां पे व्यापार जो है किस तरीके से यहाँ पे लगातार होता रहा है, उसके कुछ डाटा आपके सामने है। जैसा कि आप देख सकते हैं 2017-18 में हमारा जो डाटा है, एक्सपोर्ट जो इंडिया ने किया है वो देखिए यहाँ पे देख सकते हैं, और जो है इंपोर्ट जो किया है, और दरअसल टोटल ट्रेड हमारे पास कितना बिलियन डॉलर का आता है वो यहाँ पे लिखा हुआ आप देख सकते हैं, यहाँ पे सॉरी मिलियन डॉलर। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जब हम 2017-18 में देखें तो 6,703.776 जो है मिलियन डॉलर का हमारे पास यहाँ पे व्यापार हुआ। इस तरीके से लगातार आप देखें तो कहीं बीच बीच में कम भी हुआ है, लेकिन आमतौर पे आगे बढ़ता हुआ आपको दिखाई देगा। लेकिन ये एक सच्चाई है, आप दूसरी सच्चाई को भी देख सकते हैं। इसमें दिक्कत क्या है, ज्यादातर हमने जो किया है, आप देखेंगे तो ज्यादातर हमने जो किया है वहां से इंपोर्ट करवाया है। देखिएगा सामान ज्यादा हम क्या करते हैं वहां से इंपोर्ट करवाते हैं, एक्सपोर्ट कम करते हैं। इसका क्या मतलब होता है, सामान वहां से खरीदते ज्यादा हैं और बेचते कम है, और इसी को लेकर यहाँ पे दिक्कतें जो है, क्योंकि हमें इसको दरअसल अगर बोले, अगर इकोनॉमिक्स की भाषा में इसको बोलते हैं ट्रेड डेफिसिट, यानी कि हम नुकसान में चल रहे हैं। यानी कि आप देख सकते हैं 12 या 2000 अगर 22-23 के डाटा को अगर देखें तो 12 जो है 12,388.43 का जो है ना मिलियन डॉलर का जो है हमारे पास व्यापार हुआ है, लेकिन हम दरअसल 4,477.25 जो है मिलियन डॉलर का ही वहां से यहां से निर्यात किए हैं। दरअसल ज्यादा हमारा आयात हुआ है, इसीलिए कह सकते हैं इसी को बैलेंस करने के लिए, ताकि ये जो नुकसान हमारा चल रहा है, यहाँ पे हम ज्यादा सामान बेच नहीं पा रहे हैं, इसीलिए क्या है इसको बैलेंस करने के लिए जो अभी मैंने बताया ट्रेड फ्री एग्रीमेंट जो है इसको करवाया गया है। तो इसमें जो है ताकि हमें वापस से मुनाफा हो सके, वहां से बेसिकली जो हम ट्रेड करते हैं, जो वहां से सामान खरीदते हैं, वो क्या होता है ज्यादातर तो तेल हो गया, गैस हो गया, ऐसी चीजों को क्या करते हैं वहां से हम खरीदते हैं। लेकिन भारत यहां से अब इसलिए एग्रीमेंट करवाया गया है ताकि यहां से जो है हमारे जो इलेक्ट्रॉनिक्स की जो चीजें होती है, इलेक्ट्रॉनिक्स की जो चीजें होती है, और साथ साथ में जो खेती से जुड़ा हुआ जो भी सामान होता है उसको भी वहां पे क्या स्थान मिले, और इसीलिए हमने क्या किया है ये ट्रेड को किया है। और इंपॉर्टेंस अगर देखें इसकी क्या है, यहाँ पे हम जो वहां पे बात करने के पीछे का और भी महत्व क्या है, तो एक चीज और यहाँ पे समझिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं ओमान जो है, यहां से आप देख सकते हैं इसके जस्ट बगल में आपको दिख रहा होगा पाकिस्तान, यहाँ पे और यहीं पे देखिएगा पाकिस्तान का एक पोर्ट है, इसको बोलते हैं ग्वादर पोर्ट। यहाँ पे देखेंगे ग्वादर पोर्ट है, और साथ साथ में जो है यहाँ पे आप देखेंगे एक और जो है चाइना के साहित्य से जो है बनाया जा रहा है, इसको बोलते हैं मोहम्मद बिन कासिम करके जो है यहाँ पे एक पोर्ट बनाया जा रहा है। किसके सहायते से, यानी कि चाइना के सहायते से। वो लगातार अब देखिए हमारे भारत के बगल में वो जाके बैठने का कोशिश कर रहा है चाइना, तो ऐसे स्थिति में हमारा काफी हद तक क्या हो सकता है, दिक्कतें हमें पैदा कर सकता है। इसीलिए हमने यहाँ पे क्या किया है, इसका पोर्ट यहाँ पे एक दक्कम पोर्ट, तो दक्कम पोर्ट पे क्या है यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसी पोर्ट पे हमने क्या किया है, यहाँ पे उनके साथ जैसा कि मैंने बताया कि हमने क्या किया है अपने नेवल बेस को वहां पे बनाने की सहमति पाई है। तो उससे क्या होगा, इससे बेनिफिट क्या होगा, इससे बेनिफिट ये होगा ताकि हम क्या करें, इस पे नजर रख सकते हैं कि इसके पाकिस्तान के हरकतों पे क्या कर सकते हैं, हम नजर रख सकते हैं और लगातार जो है ध्यान रख सकते हैं किस तरीके की एक्टिविटी वो कर रहा है। तो इस दृष्टि से भी क्या होता है, ये बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। लेकिन जैसा कि मैंने बताया यहाँ पे ओमान में इतना ही बेनिफिट नहीं, और भी यहाँ पे हमारे कई सारे भारतीय भी यहाँ पे रहते हैं, लगभग 7 से 8 लाख भारतीय यहाँ पे हमारे रहते हैं, और उसको वहां से हमें
काफी हद तक क्या होता है, भारत में पैसे भेजे जाते हैं उनके द्वारा, जो कि एक भारत को क्या करता है, मजबूती देने का काम तो करता ही है। ऐसे कई तरह के बेनिफिट जो कि आप देख सकते हैं। तो इस दृष्टि से भी देखा जाए तो हमारे यहाँ पे आप देखें तो ओमान क्या हो जाता है, बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। इसलिए जो है हमारे प्रधानमंत्री ने क्या किया, यहाँ पे जाने के बाद उनसे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को क्या किया, समझौता, उन्होंने जो है समझौते को रूप में जो है हमारे सामने लाया। और जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया कि आमतौर पे कभी भी दो देशों के बीच का संबंध किसी एक दृष्टि से देखना आमतौर पे उचित नहीं होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया, हेडलाइन तो एक सेंस में ये बनता है कि हमारे प्रधानमंत्री को जो है ऑर्डर ऑफ ओमान मिल गया, यानी कि एक मेडल मिल गया। इसका मतलब उन्होंने जो है ना दुनिया का सर्वोच्च व्यक्ति के रूप में जो है ना उन्हें सम्मानित किया है। लेकिन इसका अर्थ ये बिल्कुल नहीं होता है कि वो हमारे फेवर में आ गया है या फिर वो बदल नहीं सकता, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो अंतर्राष्ट्रीय जो है ना जो संबंध इस तरीके से चलते नहीं है, हर कोई अपना बेनिफिट देखता है। तो जाहिर सी बात है हमारा भारत भी वहां पे अपना मुनाफा तलाशेगा, जिसको लेकर हमने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया। जैसा कि आपने देखा डाटा में कि कई हद तक हमें जो है ना नुकसान होता है, ज्यादातर हम वहां से माल खरीदते हैं, सामान को ज्यादा खरीदते हैं और बेचते कम हैं, जो कि उसको बैलेंस करने के लिए जो है ये ट्रेड जो है बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। तो उम्मीद करते हैं आज के वीडियो में ये बातें आपको स्पष्ट रूप से समझ आई होगी। चलिए अब जल्द ही मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में किसी अन्य जानकारी के साथ। थैंक यू सो मच।